जय जिनेन्द्र पंडित जी। पहला क्वेश्चन है, सिद्धांत शास्त्र और न्याय शास्त्र किसे कहते हैं और वह कौन से हैं? और सूतक पातक में कौन से शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए? कृपा समाधान कीजिए। परमागम ऑनर्स के सभी मेंबर्स जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय जिनेन्द्र सभी को। लगभग मुझे लगता है कि जो यहाँ बैठे हैं, अपने रश्मि जी सेठी को तो बहुत अच्छे से बहुत पहले से जानता हूँ, जो अपनी ऑनलाइन क्लास में जुड़ती ही थी। और अपने तनु जी तो इसमें बहुत परमागम ऑनर्स में एक्टिव है ही, पिछली बार भी बुलाया था और एक बार बेटे अरहम को भी बुलाया था, उसका भी यहाँ प्रवचन हुआ था। और साथ में निधि जी हैं ही, सभी हमारे परिचित ही जैसे लग रहे हैं। आपके शंका समाधान ग्रुप में आज जो विशेष चर्चाएं हैं, उनमें पहला जो प्रश्न मेरे पास आया है, तीन तरह के शास्त्रों की चर्चा पहले की। ये तीन शास्त्र, एक है सिद्धांत शास्त्र, दूसरा है अध्यात्म शास्त्र और तीसरा है न्याय शास्त्र। इन तीनों में पहले तो हमें अंतर जानना है, तीनों में अंतर क्या है। और फिर साथ में एक और इसमें ऐड कर दिया गया, जो बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग है और चर्चा का विषय भी है, कि सूतक पातक के समय में कौन से शास्त्रों को पढ़ना, कौन से को नहीं पढ़ना, ये सारी बात है। तो पहले अपन जान लेते हैं इन तीनों में क्या अंतर है। पहला नंबर तो है सिद्धांत शास्त्र। शास्त्र तो सब जानते ही हैं, जिनवाणी अपनी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो कही गई है वाणी, वह जिनवाणी है, उसको ही शास्त्र कहते हैं। अब बात आती है सिद्धांत। जनरल यदि सामान्य रूप से हम देखें, सिद्धांत का अर्थ होता है उसूल। माने जैसे कहते हैं ना कि अपना अपना सबका सिद्धांत है, उसूल है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ धार्मिक दृष्टि से सिद्धांत का अर्थ क्या लेना, लौकिक दृष्टि से तो अपना उसूल ले लो, प्रिंसिपल ले लो सारा। धर्म में क्या लेना, सिद्धांत माने सिद्धि का अंत, वो सिद्धांत है। जहां पर जो हमें सिद्ध करना है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका चरम जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, वो प्राप्त हो जाए, वो सिद्धांत है। बात उठती है सिद्धांत शास्त्र। तो सिद्धि का अंतिम लक्ष्य जो हमें प्राप्त करना है, उसका अंतिम लक्ष्य तो सभी का मोक्ष ही है, सुख प्राप्त करना ही है। तो हम यहाँ पे साथ में प्रश्न, सिद्धांत शास्त्र में कौन से शास्त्र लेना, इस एंगल से यदि विचार करें तो जितने भी अपने शास्त्र में सभी सिद्धांत शास्त्र ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि हर एक शास्त्र मोक्ष मार्ग से लेते हुए सीधे मोक्ष तक ही ले जाने वाला है। चाहे वह करणान योग का हो, चाहे प्रथमान योग का हो, द्रव्यान योग का हो, है अथवा प्रथमान योग का, हर शास्त्र मोक्ष की ओर ही ले जाते हैं। इसलिए इस व्याख्या के अनुसार सभी सिद्धांत शास्त्र ही हैं। एक नंबर दो, यदि जो प्रसिद्धि प्राप्त सिद्धांत शास्त्रों की यदि बात करें, तो उसमें जिसमें मूल आचार्यों के जो सूत्रात्मक वचन होते हैं, जैसे समझ लो आचार्य उमा स्वामी का तत्वार सूत्र है, पुष्पदंत भूतबली आचार्य के जो षटखंडागम के जो वाक्य हैं, माने मूल आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित जो सूत्र हैं, गाथाएं हैं, उनको उनमें जो वस्तु स्वरूप का विशेष बंधा हुआ एग्जैक्ट एकदम स्वरूप बताया जाता है, उसे सिद्धांत शास्त्र कहते हैं। फिर से मैं बोलता हूं, जो आचार्यों के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा जो व्यवस्थित रूप से किसी भी विशिष्ट पदार्थों का, जैसे जीवादि पदार्थों का जो उचित स्वरूप, जैसा स्वरूप है वैसा सत्यार्थ स्वरूप बताया जाता है, वे सिद्धांत शास्त्र कहलाते हैं। और इस सिद्धांत शास्त्रों में अपने तत्वार सूत्र है,
इसके अलावा प्रवचन सार जी भी सिद्धांत शास्त्र ही है, क्योंकि उसमें वस्तु व्यवस्था की चर्चा की गई है। पंचास्त्री का संग्रह, वह भी सिद्धांत शास्त्री है। द्रव्य संग्रह जी, वह भी सिद्धांत शास्त्री है। यानी सिद्धांत मतलब वस्तु का विशेष रूप से वर्णन, व्याख्या जिसमें की जाए, वो सिद्धांत शास्त्र है। तो ऐसे ऐसे जहां भी मिल जाए, जहां आपको लगे कि जिसमें छह द्रव्य, सात तत्व आदि का, कर्म व्यवस्था आदि का भी जिसमें वर्णन हो, क्योंकि कर्म व्यवस्था भी सात तत्वों के बाहर नहीं है। कई लोग उसको करणानि योग और उसमें कहते हैं, वो अलग भेज देते हैं, लेकिन कर्म व्यवस्था वह भी तो बंध तत्व में ही आती है। इसलिए यदि गौमर्शास्त्र, जीव कांड, कर्म कांड आदि को लेंगे तो वह भी सिद्धांत ही हैं। तो ये सब सिद्धांत शास्त्र में आ जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है, मैं अपनी तरफ से बोल दूंगा, लेकिन आपको फिर भी उसमें लगे कि नहीं, हमें तो इसमें थोड़ी और क्योरी है, अथवा हमने ऐसा सुना है या हम ऐसा सोचते हैं, तो आप कह सकेंगे। फिर भी मैं पहले तीनों पॉइंट पर बात कर लूं। नंबर 2, अध्यात्म शास्त्र कौन से हैं? अध्यात्म का अर्थ होता है, इसको हम दो शब्दों में डिवाइड करें। देखो, सिद्धांत में जैसे सिद्ध अंत, सिद्ध ही पर जाकर जिसका अंत हो वो सिद्धांत, माने सिद्धालय में जाकर सिद्ध बन जाएं, वो सिद्धांत है। और अध्यात्म माने अधि प्लस आत्म, वो अध्यात्म। अधि के दो अर्थ होते हैं। एक अधि का अर्थ है अंदर, जो आत्मा के अंदर की, आत्मा की मुख्यता से ही, आत्मा के गुणों की ही मुख्यता से जो बात करता है, वह अध्यात्म कहलाता है। अथवा कहें, अधि माने ऊपर भी होता है। तो आत्मा को जो ऊपर, ऊपर माने उत्थान की ओर ले जाए, पतन से जो संसार में पड़ा हुआ है वहां से निकालकर उत्थान की ओर ले जाए, संसार दुखों से निकालकर मोक्ष सुख की ओर ले जाए, वो अध्यात्म शास्त्र कहलाता है। माने अध्यात्म शास्त्रों में वस्तु के डिटेल की मुख्यता नहीं होती, अध्यात्म शास्त्र में प्रयोजन की मुख्यता होती है। इसको हम यदि ऐसा कहें कि एक मेडिकल स्टोर है, हम सिद्धांत शास्त्र अथवा आगम शास्त्र को हम मेडिकल स्टोर कह सकते हैं, और अध्यात्म शास्त्र को हम अपने सिर दर्द की दवा कह सकते हैं। बराबर तनु जी? माने मूल जो प्रयोजन है, हम जाएंगे तो मेडिकल स्टोर पर ही, तो हमें मेडिकल स्टोर की भी जरूरत है, सिद्धांत शास्त्र की भी जरूरत है, लेकिन उसमें हमारा प्रयोजन हर प्रकार की दवाइयों को जानना ज्यादा नहीं है। सामान्य ज्ञान हो ठीक है, लेकिन हमारा तो मूल प्रयोजन जिससे सिद्ध होता हो, वह है अपना सिर दर्द की दवा या पेट दर्द की दवा। तो अध्यात्म भी वही है कि मूल प्रयोजन को जो बताता है, और मूल प्रयोजन भूत तो अपना मुख्य तो आत्मा ही है। इसलिए उसी की मुख्यता से जिसमें चर्चा हो, वे अध्यात्म शास्त्र कहलाते हैं। तो अब इसमें कौन से शास्त्र आएंगे? इसमें आते हैं जैसे समय सारजी है, प्योर आध्यात्मिक ग्रंथ है। शुरू से लेंगे तो शुरू से जाके सब जगह एक आत्मा की ही मुख्यता से बात। नमः समय साराय, आचार्य अमृतचंद्र ने कहा, तो समय सार को नमस्कार। तो समय सार मतलब शुद्ध आत्मा। ऐसे ही आगे आगे जहां जहां भी बात करेंगे तो आत्मा की मुख्यता से। समाधि तंत्र है, आत्मा की मुख्यता से। इष्टोपदेश जी ग्रंथ है, उसमें अध्यात्म पूरा। योग सार ग्रंथ है, परमात्म प्रकाश ग्रंथ है। इनमें जहां भी हम देखेंगे, आत्मा को ही ऊर्ध्व करके, मुख्य करके कथन किया जाता है। ये सभी अध्यात्म शास्त्र कहलाते हैं। तो दोनों में अंतर आ गया। सिद्धांत शास्त्रों में वस्तु की विवेचना है, एक तरह से कहें ज्ञान परक है। और सिद्धांत अध्यात्म शास्त्र वस्तु परक ना होकर प्रयोजन परक होते हैं, वे कहलाते हैं अध्यात्म शास्त्र। और तीसरे होते हैं न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र कौन से? अब देखा जाए, न्याय की भी कई तरह की व्याख्याएं हैं। न्याय का अर्थ होता है सामान्य रूप से तो जो लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है, न्याय माने फैसला, इंसाफ। होने कोई हिंदी शब्द नहीं है,
ये लोक भाषा में उर्दू फारसी वारसी में प्रसिद्ध ऐसे शब्द हैं। हमें न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, फैसला होना चाहिए, उस अर्थों में प्रसिद्ध हैं। लेकिन अपने शास्त्रों में न्याय का अर्थ होता है प्रमाण नयात्मको न्यायः। जो प्रमाण और नयात्मक होते हैं उसे न्याय कहते हैं। प्रमाण नयात्मक माने जिसमें वस्तु को प्रमाण और नय के द्वारा बताया जाता है, प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु की सिद्धि की जाती है, ये न्याय शास्त्र कहलाते हैं। इसमें न्याय शास्त्रों में प्रयोजन ही रहता है कि एक तरह से जैसा वस्तु का स्वरूप बताया गया है उसको जैसे बने तैसे उसको प्रमाण करना, सिद्ध करना कि यह सही ही है। और उसमें यदि कोई बीच में बोलेगा तो उसकी बात को, उसका निषेध करने का काम भी इसी में होता है। जैसे कहते हैं न्याय की बात करनी, तो इसमें भी न्याय ही होता है। जैसे अन्य, इसमें अन्य दर्शन भी आ जाते हैं। मान लो जैन दर्शन कहेगा वस्तु नित्या नित्यात्मक है, कथनचित नित्य है कथनचित अनित्य है। अब उसमें बौद्ध मत आ जाएगा, बीच में बोलेगा नहीं वस्तु तो सर्वथा अनित्य ही है। तो जैन दर्शन बोलेगा ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है। वस्तु सर्वथा अनित्य नहीं है, कथनचित अनित्य है। सांख्य मत आके बोलेगा वस्तु तो सर्वथा नित्य ही है, कभी बदलती नहीं, हमेशा वैसी की वैसी रहती है। तो जैन दर्शन कहेगा नहीं, सर्वथा कूटस्थ नित्य नहीं है, उसमें नित्यपना भी है लेकिन कथनचित नित्यपना है। तो कथनचित नित्य कथनचित अनित्य, इस तरह की जो सिद्धि करता है वे न्याय शास्त्र कहलाते हैं। माने न्याय शास्त्रों में जो वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको तर्क युक्ति से, लॉजिक से प्रूव्ड करते हैं, तो कहलाता है न्याय। और ऐसे शास्त्र वे सब न्याय शास्त्र हैं। इनमें परीक्षामुख, न्याय दीपिका, प्रमेय रत्नमाला, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अपने आचार्य समंत्र भद्र ने भी आप्त मीमांसा, जिसको देवागम स्तोत्र भी कहते हैं, विद्यानंद जी स्वामी ने आप्त परीक्षा लिखी है। ऐसे ऐसे सभी ग्रंथ ये न्याय के ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनमें वस्तु की सिद्धि तर्क युक्ति पूर्वक की जाती है, ये न्याय शास्त्र। अब फिर प्रश्न इसमें साथ में मिलाया गया होने को ये थोड़ा उससे अलग था, लेकिन इसमें हो सकता है जिज्ञासा तो जिज्ञासा है। सूतक पातक के समय में कौन से शास्त्र पढ़ना कौन से नहीं पढ़ना। सूतक पातक तो सब जानते ही हैं। जहां जन्म लेने आदि की बात हो, जहां जन्म, किसी बच्चे का जन्म हो घर में, तो अच्छा काम हो जाता है, खुशी मिलती है, उसको सूतक के अर्थ में कहा जाता है ना, जिसको शोर भी कहते हैं। बच्चा हुआ तो शोर हो जाता ना, हल्ला मचता है, रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, शोर, तो उसको सूतक कहा है। और जहां पतन की बात हो, पतन, गिर जाना, मरण हो जाना, डेथ हो जाना वाली बात हो, वो कहलाता है पातक। कहीं कहीं पातक को सूतक भी कहते हैं। आजकल पातक तो कोई कहता ही नहीं, चाहे जन्म ले तो सूतक, मरण हो जाए तो सूतक है। पातक शब्द का प्रयोग आजकल लोक व्यवहार में नहीं हो रहा है, लेकिन जन्म लेने की जो प्रक्रिया है उसको सूतक, और मरण वाली प्रक्रिया को, उस समय को जो बनता है उसको कहते पातक। अब प्रश्न है कि इन सूतक पातक के काल में कौन से शास्त्र पढ़ना कौन से नहीं पढ़ना। देखो, छूने के लिए मना किया है, छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए मना है, लेकिन सुनने का तो किसी का भी निषेध नहीं है। कहीं भी हमने बहुत जगह देखा, जहां जहां शोध खोज करने की कोशिश की, यदि कहीं किसी को और जगह मिल जाए तो आप बता देना। मैं ये नहीं कहता हूं मैंने पूरे आगम छान मारे, इतना तो मैं नहीं कह सकता गारंटी देके, क्योंकि आगम तो अगाध है, उसका कोई आर पार नहीं है। लेकिन जितना मुझे पढ़ने को मिला और मैंने प्रयास किया, उसमें कहीं पर भी
सुनने का निषेध कहीं नहीं मिला। हाँ, पूजन करने के संबंध में आई कि द्रव्य पूजन ना करें, द्रव्य सामग्री ना छुएं, भाव पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों को ये छूने के निषेध की बात की, लेकिन सुनने आदि की कोई बात नहीं की। कहा कि आप शास्त्र छूना, मंदिर की सामग्री आदि को छूने का निषेध किया। गंधोदक डायरेक्ट लेने का निषेध किया, लेकिन कोई गंधक दे दे, लगाने में कोई बाधा नहीं। माने इस तरह से किसी भी शास्त्र को हम सुन सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। ऐसी बात है। देखा जाए ऐसे समय में तो परिणाम विकृत होते हैं, परिणाम डिस्टर्ब होते हैं। तो परिणाम यदि विकृत हों, डिस्टर्ब हों, तो उस काल में तो हमें परिणाम संभालने के लिए सुनना ही चाहिए। इनसे दूर कर देना अच्छी बात नहीं। हाँ जी। निधि जी, आपको कुछ पूछना है, पूछिए। आ, भैया जी, हम डायरेक्ट शास्त्र नहीं छू सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन अगर पीडीएफ या इस तरह की चीजें अवेलेबल हैं तो क्या उन्हें खोल कर पढ़ सकते हैं? आपका प्रश्न है कि सीधे शास्त्र नहीं छू सकते, लेकिन ऑनलाइन यदि पीडीएफ वगैरह उपलब्ध है तो क्या उनको छू सकते हैं? पहला नंबर तो ये मेरा प्रश्न है इसी में, वो जिनवाणी है कि नहीं? है पता तो नहीं। जिनवाणी, है ना। अब जी अपन वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में प्रयास करते हैं, जी। लेकिन है तो वो जिनवाणी। कोई कहे नहीं वो तो अपन, वो उसमें थोड़ी है, वो डिजिटल उस है। पे ली। अच्छा वो बताओ, पहले थी ताड़पत्रों में, फिर आ गई कागजों में, तो हमने ताड़पत्रों को भी जिनवाणी माना, फिर उसके बाद कागज पे आ गई, उस पेपर पे भी जिनवाणी माना, अब इस पर आ गई। तो लिखी तो वही है, इसलिए हम उसको जिनवाणी रूप में ही देखते हैं। तो पूरी वह जिनवाणी ही है, इसलिए उसको भी स्पर्श करने का नियमानुसार तो निषेध ही है। बाकी तो फिर अपना अपना जिसका जैसा विचार हो वो प्रयास करे। हाँ जी। जी, थैंक यू पंडित जी। आपने तो बहुत ही सुंदर वर्ड्स के ओरिजिन से जो आपने हमें सारे समाधान दिए इसके, कि शब्दों का उसका। हार्दिक जी, आपको पूछना है कुछ, पूछिए। मैंने आपको अनम्यूट कर, पूछिए आप। आपका हो गया ना? हाँ जी, पूछिए, हो गया। नरेंद्र पंडित जी, हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है, अपने जैसे आपने तीन तरह के शास्त्र बताए, हम्म, अब सिद्धांत शास्त्र में आपने प्रवचन सार को गर्भित किया। आपने हम्म, एग्जाम्पल दिया ना, जैसे प्रवचन सार है वो सिद्धांत शास्त्र है। हम्म, अब दुनिया में, विश्व में कई यूनिवर्सिटियों में प्रवचन सार को पढ़ाया जाता है, और वो दर्शन शास्त्र के दर्शन, उसको दर्शन शास्त्र मान के पढ़ाते हैं। और दर्शन शास्त्र और सिद्धांत शास्त्र, वहां उन लोगों को तो पढ़ाने वाले भी नॉन जैन है, उनको एक्चुअल में वापस क्या है क्या नहीं कुछ। तो वहां जैसे सिद्धि का अंत आपने ऐसा बोला, उसका उसका खुलासा ऐसे किया था, वहां उनको कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है, और उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करनी। तो वहां वो अपने सिद्धांत, आपने सिद्धांत शास्त्र बोला, तो वो दर्शन शास्त्र कैसे उनको मान के पढ़ा रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये अभी तीन ही पॉइंट कहे थे तो तीन दृष्टि से खुलासा किया। अध्यात्म, आगम, ये अपने सिद्धांत, अध्यात्म और न्याय। यदि अभी इसमें और विभाजन करेंगे तो इसमें और भी दर्शन शास्त्र हैं, बहुत सारे वैरायटी इसी के अंदर और निकल आई। अब जैसे प्रवचन सार है तो सिद्धांत, लेकिन सिद्धांत होते ही साथ में दर्शन शास्त्र भी है। क्यों? दर्शन में जो विविध दर्शन है सब जगह, सांख्य, नैयायिक, बौद्ध, मीमांसक आदि, जब विविध दर्शनों की बात चलती है तो प्रवचन सार को भी उसमें इंक्लूड कर लिया है। तो वो सिद्धांत, क्योंकि वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता है। अब वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन न्याय पूर्वक करता है, तो एक तरह से वो न्याय शास्त्र भी हो जाता है। अब उसी न्याय शास्त्र में वस्तु के प्रतिपादन को प्रमाण और नय के द्वारा भी सिद्ध किया जाता है, तो वो माने न्याय शास्त्र में भी चला जाएगा और विविध दर्शनों के अंतर भी चला जाएगा। और विविध दर्शनों में जैन दर्शन की सिद्धि करेगा, वस्तु स्वरूप की सिद्धि करेगा, तो जैन दर्शन में आ गया। माने वही चीज न्याय की तरफ से देखेंगे तो देखा जाए वही न्याय हो जाएगा। जब वही दर्शन की तरफ से देखें तो जैन दर्शन का एक अपना
नेतृत्व करता है, तो वह दर्शन शास्त्र में भी आ जाएगा। यदि उसी को ही निकाल लें, आत्मा की जहां उसमें बात आ जाएगी मुख्यता से, तो उसी को अध्यात्म शास्त्र कह देंगे। माने कोई कोई पर्टिकुलर किसी का कोई ग्रंथ नहीं है, देखा जाए तो अपन अनुयोगों में भी डिवाइड करते हैं, ये द्रव्यानुयोग के, चरणानुयोग के। अच्छा, हरिवंश पुराण को हम कौन से अनुयोग का कहेंगे? सब प्रथमानुयोग का कहेंगे। लेकिन हरिवंश पुराण में 3 अध्याय में तो पूरा कर्णानुयोग, 3 लोग, जम्बूदीप और सारा वर्णन किया है। और बीच बीच में भी कहाँ कहाँ का भौगोलिक वर्णन आता है। तो मुख्यता गौणता से ग्रंथों के नाम बन जाते हैं। तो यदि हम किसी को भी हम पर्टिकुलर के इसका ही है, ऐसा हम सर्वथा नहीं कह सकते। जी तत्वार सूत्र को हम किसका कहें? सब कहेंगे द्रव्यानुयोग का है, लेकिन तत्वार सूत्र में चरणानुयोग भी है, द्रव्यानुयोग भी है, कर्णानुयोग भी है। तो वो बहुभाग, जैसे वो कहते हैं ना, बहुलता से होने से उसको मुख्यता से कह दिया जाता है बस।